आइए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर द एन्जेंटेड पूल की हिंदी में समरी पढ़ी थी और उसके कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़े थे। तो अब उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 60 वर्ड्स में, तो उसका हम अध्ययन करेंगे आज। और आगे बढ़ने से पहले फिर मैं ये कहूँगा, जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब अवश्य कर दें एवं ऑल नोटिफिकेशन पर बेल आइकन भी दबा दें, ताकि सभी महत्वपूर्ण वीडियोस शीघ्र अतिशीघ्र सीधे सीधे पहुंच सकें। तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज ए मैन, एक आदमी क्या, गेन माने प्राप्त करता है, एक आदमी क्या प्राप्त करता है, बाई बीइंग माने होकर के, इन द कंपनी माने संगति में, ऑफ दी वाइज माने बुद्धिमानों की। एक व्यक्ति बुद्धिमानों की संगति में या जो विद्वान होते हैं उनकी संगति में रह करके क्या प्राप्त करता है। तो इसका आंसर, ए मैन गेन विजडम। एक आदमी गेन माने प्राप्त करता है, विजडम माने ज्ञान। एक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है बाई बीइंग इन द कंपनी माने संगति में होकर के, इन द वाइज माने विद्वानों की संगति में यदि कोई व्यक्ति होता है तो वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। नॉट बाई स्टडिंग, नॉट मन नहीं, बाई स्टडिंग माने अध्ययन के द्वारा, शास्त्रार्थ माने शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा नहीं। डज मैन माने व्यक्ति, बीकम माने होता है, वाइज माने बुद्धिमान। कोई भी व्यक्ति केवल शास्त्र के अध्ययन के द्वारा ही बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज द ओनली एसोसिएशन, यह केवल एक संगति ही होती है, विद माने से या साथ, द जेंटलमैन, यह केवल जो है जेंटलमैन या ग्रेट मैन जो होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, केवल उनकी संगति में रह करके ही कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बाई विच वन कैन गेट विजडम, जिनके संगति में रहकर के, जिसके द्वारा जो है वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। केवल ये महान व्यक्तियों की संगति ही होती है जिनके साथ में रहकर के वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। एंड थ्रो विजडम, और केवल विजडम माने ज्ञान के द्वारा ही, और केवल ज्ञान के द्वारा ही, एलोन माने अकेले, मैन एक व्यक्ति, कैन बिकम माने बन सकता है, वाइज पर्सन एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता है। केवल एक ज्ञान के द्वारा ही कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता है। बाई एकम्पनिंग वाइज फेलोज, मैन गेन्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान, फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट्स माने उनके प्रयोग से। अर्थात जो वाइज फेलोज होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उन्हीं के द्वारा किए गए प्रयोगों के द्वारा या उन्हीं के जो अनुभव होते हैं, उनके अनुभव की संगति में रह करके ही एक व्यक्ति जो व्यवहारिक ज्ञान है वो प्राप्त करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी बी हैप्पी, हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। तो इसका आंसर है, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस माने खुशियां, इज द रिजल्ट माने परिणाम होती हैं, ऑफ गुड कंडक्ट माने अच्छे आचरण का। खुशियां अच्छे आचरण का ही परिणाम होती हैं। द बैड कंडक्ट बुरा आचरण, इज द कॉज माने कारण होता है, ऑफ सॉरो माने दुख का। दुख का जो मुख्य कारण होता है वो जो, यानी कि जो बैड कंडक्ट है, बुरा आचरण जो है, वही दुख का मुख्य कारण होता है। सो इट इज द रिक्वायरमेंट, अतः यह रिक्वायरमेंट है, यह आवश्यकता है। टू अवॉइड माने बचने के लिए, बैड कंडक्ट माने बुरे आचरण से बचने के लिए, एंड टू एडॉप्ट और ग्रहण करने के लिए, गुड कंडक्ट माने अच्छा आचरण, और इसलिए बुरे आचरण से बचने की आवश्यकता है और अच्छे आचरण को ग्रहण करने की आवश्यकता है। दिस इज द सोल कॉज, और यही मुख्य कारण होता है, ऑफ ऑल हैप्पीनेस, सभी जो खुशियां हैं उनका यही एक मुख्य कारण होता है। इफ वी आर हैप्पी, यदि हम प्रसन्न हैं, देन अदर्स, तब दूसरे लोग भी, विल आल्सो बी बेस्टोड विद हैप्पीनेस, जो हमारी जो खुशियां हैं, हैप्पीनेस माने खुशियां, बेस्टोड विद हैप्पीनेस अर्थात खुशियों से प्रसन्न रहना। तो अर्थात यदि हम खुश हैं, यदि हम प्रसन्न हैं, तभी दूसरे लोग भी हमारी खुशियों से प्रसन्न रह सकते हैं। सो इफ आवर एटीट्यूड,
इसलिए यदि हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा व्यवहार है, इज गुड माने अच्छा होगा, टूवर्ड्स अदर्स दूसरों के प्रति, इसलिए यदि हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा होगा, देन ऑटोमेटिकली तब स्वतः ही हैप्पीनेस माने खुशियां, विल फ्लोरिश ऑल अराउंड, तब जो है स्वतः ही जो खुशियां हैं ऑल अराउंड माने सर्वत्र या सब जगह, विल फ्लोरिश माने महकेंगी या फैलेंगी, यानी अर्थात महसूस की जा सकेंगी, और तभी जो है स्वतः ही जो है खुशियां सभी जगह चारों तरफ महसूस की जा सकेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर, किस प्रकार से यक्ष ने रिवार्ड दिया यानी कि इनाम दिया युधिष्ठिर को, यक्ष ने युधिष्ठिर को इनाम किस प्रकार से दिया या क्या पुरस्कार दिया। तो युधिष्ठिर आंसर्ड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिए, ऑल द क्वेश्चंस, सभी सवालों के, सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, प्रॉपरली ठीक प्रकार से, युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक प्रकार से दिए, एंड पेशेंटली और धैर्यपूर्वक दिए, युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों के उत्तर धैर्यपूर्वक और ठीक प्रकार से दिए। हिज प्रॉपर रेप्लाई, उनका जो प्रॉपर रेप्लाई था, बिल्कुल उचित जो उत्तर था, एंड विट और उनका ज्ञान या बुद्धि उनकी, उसने मेड माने बना दिया, एक ग्रेट एफर्ट, एक बहुत गहरा प्रभाव डाला, ऑफ हिज पर्सनालिटी, उनके पर्सनालिटी का अर्थात उनके व्यक्तित्व का, ऑन यक्षा यानी यक्ष पर, उनका जो उनके उचित उत्तर ने और उनकी बुद्धि ने उनके पर्सनालिटी के हिसाब से जो उनके जो व्यक्तित्व था, उनके व्यक्तित्व का बहुत गहरा प्रभाव यक्ष पर पड़ा। द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष खुश हो गए, विद बाय हिज इम्पार्टियलिटी, अर्थात उनकी निष्पक्षता से, यक्ष उनकी निष्पक्षता से बहुत प्रसन्न हुए, एंड ग्रांटेड और स्वीकार कर लिया कि ऑल हिज ब्रदर्स, उनके सभी भाई, वुड अगेन माने फिर से, कम बैक माने वापस आ जाएंगे, टू लाइफ माने जीवन में, अर्थात उनके सभी भाई पुनः जो है जीवित हो जाएंगे। दिस वे, इस प्रकार से, बाय रिवाइविंग द ब्रदर्स, यानी कि उनके जो भाई हैं उनको जीवित करके यक्ष ने रिवार्ड माने इनाम दिया। द एल्डेस्ट पांडवा, सबसे बड़े जो पांडव थे अर्थात युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर को जो है एक बड़ा पुरस्कार दिया उनके सभी भाइयों को जीवित करके। तो अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट डज धर्म डू, धर्म क्या करता है, टू अस माने हमारे लिए, धर्म हमारे लिए क्या करता है। तो अब इसका आंसर है, धर्म प्लेज ए ग्रेट रोल, धर्म निभाता है एक बहुत मुख्य रोल निभाता है, एक बड़ा रोल निभाता है, इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में धर्म एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, अर्थात धर्म का एक विशेष स्थान है हमारे जीवन में। आवर कंडक्ट, हमारा आचरण, इज गवर्नड, हमारे आचरण पर शासन किया जाता है, बाय द एटीट्यूड, एटीट्यूड के द्वारा, ऑफ धर्म यानी कि धर्म के एटीट्यूड के द्वारा, जो अर्थात धर्म के द्वारा ही जो है संचालित होता है हमारा आचरण धर्म के द्वारा ही संचालित होता है। धर्म गिव्स अस मॉरल सपोर्ट, धर्म गिव्स अस माने हमको देता है, मॉरल सपोर्ट नैतिक सहारा, धर्म हमको नैतिक सपोर्ट या नैतिक सहारा देता है। इट एकम्पनीज विद अस, और यह हमारा साथ देता है, इन दिस लाइफ, यह हमारा इस जीवन में भी साथ देता है, एंड कंटिन्यूज और लगातार, टू है कंपनी और लगातार साथ देता है, आफ्टर आवर डेथ, और हमारी मृत्यु के बाद भी हमारा साथ देता है, टू दी एटर्नल लाइफ, जो आगे का जीवन है उसमें भी हमारा यह साथ देता है। जो धर्म होता है वो इस जीवन में भी हमारा साथ देता है और इस जीवन के बाद अर्थात मृत्यु के बाद जो आगे की हमारी यात्रा होती है उसमें भी साथ देता है। दिस वे, इस प्रकार से, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, आल्सो माने भी, धर्म विल एकम्पनी, धर्म साथ देगा, अस माने हमारा, इस प्रकार से धर्म हमारा साथ देगा, अस इन आवर सॉलिटरी जर्नी, हमारी जो सॉलिटरी अर्थात जो एकांत यात्रा है, टू दी अदर वर्ल्ड, दूसरे संसार की जो हमारी एकांत यात्रा है उसमें भी धर्म हमारा साथ देगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन था अंतिम लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का, और आगे के जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके उपस्थित होंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।